हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है प्रिय स्टडी सेंटर में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं क्लास 8 का मैथ एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 9। जैसा कि आपने वीडियो में देख रहे हैं 9 नंबर क्वेश्चन, ठीक। 9 नंबर आपको क्वेश्चन बोलता एक, ऊपर उठे हुए चबूतरे का ऊपरी पृष्ठ अष्टभुज के आकार का जैसा कि आकृति में दर्शाया गया। आकृति यहाँ पर आपको दिख रहा है। अष्टभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन हल करना बहुत ही आसान है। हमने आपको बता रहे हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन को भी रखते हैं, थोड़ा सा हम अपना कॉपी को भी नीचे करते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम पिक्चर इसमें बना लेते हैं। अष्टभुज है, ठीक। और इसकी जो है यहाँ से यहाँ जो दिया हुआ है 11 मीटर दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ से यहाँ जो हाइट जो दिया है 4 मीटर दिया हुआ है। और ये जो दिया है ये आपका 5 मीटर। तो आपका अष्टभुज का नाम दे देते A B C D E F G H, ठीक। ये भी 5 मीटर, तो ये भी 5 मीटर हो जाएगा। ये भी 5 मीटर, ये भी 5 मीटर आपका हो जाएगा। ये भी 5 मीटर, ये भी 5 मीटर और ये भी 5 मीटर। ये 11, तो ये भी क्या हो जाएगा 11 मीटर, ठीक। तो अब इसमें क्या बन रहा है, एक बन रहा है मेरा एक, हाँ इसमें क्या बन रहा, एक बन रहा है मेरा समचतुर्भुज। देखिए आकृति यहाँ पे ऊपर भी समचतुर्भुज का आकृति बन रहा है, ठीक। और ये जो है ये क्या बन रहा है आपका आयत। इसमें कितना फिगर बन रहा है, एक फिगर, 2 फिगर और 3 फिगर। 3 फिगर बन रहा है। तो हम लिखेंगे अष्टभुज का क्षेत्रफल। अष्टभुज का क्षेत्रफल बराबर आकृति फर्स्ट, आकृति सेकेंड प्लस आकृति थर्ड। फर्स्ट क्या है, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चे लोग, 1/2 गुना ब्रैकेट समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजा क्या है, यहाँ 11 है, यहाँ 11 और ये कितना है 5। और ऊंचाई देखिए 4 है, गुना 4, गुना क्या होगा 4 प्लस सेकेंड 2 क्या है आयत। आयत का क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई। 11 हुआ चौड़ाई और ये लंबाई हो गया 5 प्लस 1/2 गुना 11, उसी तरह सेम होगा 11 प्लस 5 इंटू 4, ठीक, इंटू 4। अब हम इसको हटा लेते हैं, थोड़ा आगे आगे हम बढ़ा लेते हैं, ठीक। आगे हम बढ़ा लेते हैं, इसको हल करिए। 1/2 गुना 11 और 5 16 गुना 4 प्लस 11 पचे 55, 11 पचे 55 प्लस 1/2 गुना 16, 11 5 16 गुना 4। 2 से भागा दो 2 बार में कटेगा, फिर यहाँ 2 से भागा दो 2 बार में, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा 16 दूनी 32 प्लस 55 प्लस 16 दूनी 32। ये सबको जोड़ दीजिए, ये सबको जोड़िए। 2 5 7 7 2 9, 5 3 8 8 3
11 11 मीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। 11 मीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार आपका 9 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब मैं आपको 10 नंबर क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। जैसा कि आपने पिक्चर में देख रहे हैं, एक पंचभुज आकार का बगीचा है जैसा कि आकृति में दर्शाया गया। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए ज्योति और कविता ने इसे दो विभिन्न तरीकों से विभाजित किया। दोनों का उपयोग करते हुए इस बगीचे का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या आप इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने की कोई और विधि बता सकते हैं? ये आकृति ज्योति का आरेख ऐसे हुआ और कविता का आरेख क्या हुआ, ऐसे हुआ। ठीक, तो इसको भी हमने हल करके आपको हम बता रहे हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को सामने रखते हैं। ठीक, उसके बाद हम हल करेंगे। हल हम करते हैं 10 नंबर। अब मैं यहाँ पर चित्र दिया हुआ है, हम पहले लिखेंगे ज्योति का आलेख। ज्योति का आरेख, ज्योति का आरेख। ठीक, ज्योति का आरेख कैसा है? ज्योति ने ऐसा बनाई है। ठीक, और बीच में एक लंब हो गया, इधर भी। ठीक, तो इसमें आपको जो ये दिया हुआ है, ये 15 दिया हुआ है। ठीक, और उसके बाद यहाँ से यहाँ जो दिया हुआ, देखिए ये 30 है, तो 30 मीटर हो गया। ठीक, ये 15, तो ये भी 15 हो जाएगा, ये भी 15 हो जाएगा, ये भी 15 हो जाएगा, और ये पूरे 15 हो जाएगा। ठीक, तो इसका आधा हुआ 15/2, ये 15/2, आधा आधा हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पिक्चर क्या है, 5 भुज है। ठीक, और बीच में जो ये जो बन रहा है, ये और ये क्या हुआ, सम चतुर्भुज हो गया। क्या हो गया, सम चतुर्भुज। इसकी ऊंचाई जो है 15/2, ये 15, ये क्या हो गया, समांतर भुजाएं हो गए। इसमें कितना सम चतुर्भुज, एक ये और एक ये, यानी 2 है। यहाँ तक समझ गए? तो हम लिखेंगे, थोड़ा सा आप ऊपर कर देते हैं। ठीक, हम लिखेंगे पंचभुज का क्षेत्रफल। पंचभुज का क्षेत्रफल 2 गुना कितना समलंब है, 2 है समलंब। चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक, 2 गुना समलंब कितना होगा, 1/2, 30 + 15 गुना 15/2। ठीक, 30, देखिए ये भुजा 30 हुआ, ये 15 हुआ, + 15। उसके बाद 2 गुना 1/2, 30 और 15 को जोड़िए, 45 गुना 15/2, ये 2 गया। ठीक, तो आपका जो यहाँ पर बच गया 45 गुना 15/2। ठीक, इसको हम गुना कर लेते हैं, इसको हम क्या करते हैं, गुना कर लेते हैं। ठीक, 15 गुना 45, 25, 5 2 7, 4 5 20, 4 2 6, यहाँ 5 7 6। ठीक, तो हो गया 675/2, 675/2, 2 से इसको भागा दे दीजिए, 3 दूनी 6, यहाँ 3 दूनी 6, 7 दूनी 14.5
37.5। तो आपका 337.5 ये क्या है, मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर। आप साइड में भागा भी दे सकते हैं, हम मने मन भागा दे चुके हैं। अब जैसा कि आपने बुक में देख रहे हैं, कविता का आकृति ऐसा है। कविता का क्या है, आकृति ऐसा है। तो हमने आप कविता का आकृति लिखते हैं, ठीक। कविता का आरेख, कविता का आरेख, कविता का आरेख, ठीक। कविता का आरेख ऐसे खींचेंगे, ऐसे खींचेंगे, ऐसे खींचेंगे, ठीक। फिर इसको ऐसे ऐसे, ठीक। फिर यहाँ पर ये हो गया, ये समलंब का सिंबल हो गया, और बीच में ये हो गया। बीच में क्या हो गया, ये हो गया, ठीक। तो आपका जो पिक्चर के अनुसार ये भी 15 मीटर, ये भी 15 मीटर, और ये भी 15 मीटर, ये भी 15, और ये भी 15। फिर बीच में एक हम अपनी मर्जी से लाइन खींच देते हैं, ये 15 हो गया। ये आपका क्या हुआ, 15। तो नीचे क्या बन रहा है, नीचे जो इसको जो ये जैसा कि ये बन, ये क्या बन रहा है, ये आपका वर्ग बन रहा। ऊपर क्या बन रहा है मेरा, ऊपर क्या बन रहा है मेरा, बोलिए तो। ऊपर त्रिभुज बन रहा, ऊपर क्या बन रहा है, त्रिभुज, ठीक। ऊपर क्या बन रहा है आपका, त्रिभुज। तो इसका देखिए ऊंचाई भी 15 हुआ, कर्ण भी 15 हुआ, और ये 15 है तो ये भी 15 हो जाएगा। तो अब हम लिखेंगे, ठीक। इसको थोड़ा सा आगे हम बढ़ा देते हैं। हम लिखेंगे पांच भुज, इसीलिए पंच भुज का क्षेत्रफल, पंचभुज का क्षेत्रफल। तो हम लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर, प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो 15 स्क्वायर प्लस 1/2 गुना आधार कितना हुआ, 15, ये भी 15, ठीक। 15 गुना 15 करिए 225, प्लस 1/2 15 गुना 15 करिए 225, 225 प्लस 225/2। 225 के नीचे 1 लिख दीजिए, 225 के नीचे 1 हमने लिख दिया। तो अब इसका एलसीएम ले लेते, 2 से गुना करिए तो आपको 450 प्लस 225, दोनों को जोड़िए, 5, 5 2 7, 6/2, 675 आया। इसको 2 से भागा दीजिए, 3, 3 दूनी 6, 1 बचा, 7 दूनी 14.5, यानी 337.5 मीटर स्क्वायर। ये कविता का आरेख के अनुसार इसका भी वही आया, सेम टू सेम आया। अब आपका क्वेश्चन जो बोलता है आपका, क्या आप इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने की कोई अन्य विधि बता सकते हैं। हाँ, अन्य विधि हम बताएंगे, क्यों नहीं, अवश्य बताएंगे। तो आप यहाँ पर अपना नाम लिखिएगा, जो भी आपका नाम है अपना नाम आप लिखिएगा। तो आप पिक्चर बना लीजिए ऐसे बना लीजिए। फिर आप तो आप इसको इधर इधर ऐसे कर दीजिए, ठीक। तो ये भी आपका 15 हुआ, ये भी 15 हो गया, ये भी 15 हुआ, ये भी 15 हुआ, और ये भी 15। आप बीच में एक वर्ग त्रिभुज बना दीजिए, बीच में क्या बना दीजिए आप,
त्रिभुज। ठीक, बीच में क्या बना दीजिए, त्रिभुज। तो ये भी आपका 15 हो गया और ये भी 15 हो गया। ठीक, ये भी 15 हो गया, समझ गए। तो ये पूरे जो है आपका 30 मीटर है। पूरे क्या है, 30 मीटर। पूरे क्या है, 30 मीटर। तो इसमें क्या बन रहा है आपका, ये पूरे पिक्चर जो है आपका आयत बन रहा है। पूरे क्या, आयत। और इसका जो हम क्षेत्रफल निकालें, त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस करेंगे, ये बन जाएगा। ठीक, त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस करेंगे और ये बन जाएगा। ठीक, अब हम लिखेंगे पंचभुज का क्षेत्रफल। पंचभुज का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक, आयत का क्षेत्रफल क्या, लंबाई गुना चौड़ाई, 30 गुना 15 माइनस 1/2 गुना 15 गुना 15। 15 तिया 45, 450 माइनस 1/2, 15 गुना 15 कितना होगा, 225। 450 माइनस 225/2, इसके नीचे 1 रखेंगे, यहाँ 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 900 माइनस 225। 900 माइनस 225 और 900 में 225 घटाएंगे तो 675/2। 2 से भागा दे दीजिए, 3 3 7.5। 3 3 7.2 से हमने भागा दिए, 3 3 7.5 आया। तो आपका 3 3 7.5 मीटर स्क्वायर। 3 3 7.5 मीटर स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन जो है 10 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको 11 नंबर इस चैप्टर का क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। जैसा कि आपने बुक में देख रहे हैं और पिक्चर भी आपने देख रहे हैं, दोनों चीज़ आपने देख रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है कि संलग्न पिक्चर फ्रेम के आरेख की बाहरी एवं अंतः बीमाएँ 24 सेंटीमीटर 28 सेंटीमीटर। ये बाहर देखिए 24 है, 28 है। अंतः 16 मीटर। अंतः का मतलब अंदर होता है और 20 सेमी है। यदि फ्रेम के प्रत्येक खंड की चौड़ाई समान है तो प्रत्येक खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक, जैसा कि आपने पिक्चर भी देख रहे हैं बुक में और हम इसको बना भी रहे हैं, आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम पिक्चर बना लेते हैं। हमने पिक्चर बना रहे हैं। ठीक, बाहर में कितना है, 24 है इसका, और ऊपर कितना है, 28 मीटर। ऊपर कितना है, 28 मीटर। ठीक, तो इसको इसमें मिला दिए और इसको इसमें मिला दिए, इसमें मिला दिए। ये आपका हुआ 16 मीटर। और ये क्या हो गया आपका, ये आपका जो हो गया आपका ये जो आपका हो गया 20 मीटर। ठीक, ये आपका क्या हो गया, 20 मीटर। ठीक, तो अब जैसा कि आपने देख रहे हैं 16, यहाँ से यहाँ आपका 20, तो बच कितना रहा, 4 ऊपर भी बच रहा, ये 4 हुआ और इधर भी 4 हो गया। ठीक, यहाँ क्या 24 है, यहाँ 24 है, 24 में 16 है तो 4 इधर भी है, 4 इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा और इधर भी जा रहा है। ठीक, 4 इधर भी और इधर भी जा रहा है। मेरा पिक्चर जो बन रहा है, मेरा पिक्चर ऐसा बन रहा है।
ठीक। मेरा पिक्चर ऐसा पिक्चर बन रहा है एक, ठीक। तो इसमें क्या बोलता है, प्रत्येक खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्रत्येक खंड का 1 2 3 और 4, ये इसका बोलता है। ये क्या चीज़ है, समलंब। इसका आकृति कैसा, इसका हाइट होगा 4 मीटर और 24 और 16 हो गया। तो हम लिखेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। अब इसको हम ऊपर कर देते हैं, लिखेंगे आकृति एक का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल 1/2 इंटू, ठीक, इंटू समांतर भुजाओं का योग 24 + 16 इंटू ऊंचाई कितना 4 हो गया, तो ये 4 हो गया, ठीक। 1/2, ये दोनों जोड़िए 4 और 6, 6 4 10 के 0 हाथ बचा 1, 2 1 3 1 4 × 4, 2 से काटो 20, 20 × 4 बराबर 80 मीटर स्क्वायर। 80 मीटर स्क्वायर आपका आ गया। तो आकृति, जिस तरह आकृति 1 का होगा उसी तरह आकृति 2 का भी होगा, ठीक। हम लिखेंगे आकृति 2 का क्षेत्रफल समान होगा। आकृति 2 का क्षेत्रफल क्या होगा, समान होगा। अब हम लिखते हैं आकृति 3 का क्षेत्रफल, आकृति 3 का क्षेत्रफल, ठीक। 1/2, उसी तरह आकृति 3 देखिए, यहाँ से यहाँ आपका कितना 28 हुआ और ये कितना हो गया आपका 20, तो 28 + 20 इंटू ऊंचाई वही 4 रह जाएगा। 1/2 गुना 48 गुना 4, 2 से काटिए 2, 48 गुना 2 बराबर कितना हो जाएगा 96 मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा आपका 96 मीटर स्क्वायर। लिखेंगे आकृति 4 का क्षेत्रफल समान होगा। इस आकृति जितना इसका निकला उसका भी उतना ही लिखना, समान होगा। इसी प्रकार एक्सरसाइज, इसी प्रकार आपका यहाँ पर 11 लिखना चाहिए, ठीक। हमको इससे पहले हमने आपको 10 नंबर क्वेश्चन बताए थे, यहाँ 10 नंबर, ठीक। 11 नंबर क्वेश्चन, इसी प्रकार आपका 11 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। हम आशा करते हैं कि आपको समझ में अवश्य आया होगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें। हम अब अगले वीडियो में मिलेंगे 9.2 के साथ। थैंक यू।